जय हिंद साथियों। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी जो पेट की चल रही है, बोर्ड लास्ट के एक हफ्ता बचा है एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आप एकदम जी जान लगा दिए होंगे। ठीक है, और करना भी चाहिए क्योंकि लास्ट सेशन है, आपके पास एक हफ्ते का समय वैसे एक्चुअली बहुत होता है रिवीजन के लिए। तो आई होप कि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो और यही विशेष है हमारी स्टडी अड्डा 90 परिवार में आप सबका स्वागत है। और ये अंतिम प्रहार हम आपके साथ कर रहे हैं पेट पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो पॉइंट व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं और क्वेश्चन सीरीज भी ला रहे हैं अच्छी अच्छी। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। टॉप जीके क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जीके प्रश्न उत्तर, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए 20 क्वेश्चन को। ये 20 क्वेश्चन जो है आपको छपने वाले हैं एग्जाम में बड़े भैया। ठीक है प्यारे, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। थोड़ा सा पहले कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो आएंगे भी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? पहले एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, क्या हार्ड डिस्क ऐसा होता है, क्या रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, या मैग्नेटिक टैप होता है, या ऑप्टिकल डिस्क होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म भी है ये, अगर आपसे पूछे RAM, ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, क्या डिस्क क्लीनअप है, क्या विंडो है, क्या डिस्क डेफ्रामेंटर है, या विजुअल बेसिड है? तो विजुअल बेसिड जो होता है वो एक ऐसा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप प्रोग्राम के निर्माण में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अंतिम प्रहार है हमारा पेट पर जो लगातार चलेगा। तो आप उस पर थोड़ा सा मेहनत करिए और थोड़ा मिले जुले क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है अगर संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है तो उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई से विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है, संभावित क्षति के कारण बन सकता है, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? अटैक सरफेस, अटैक सिग्नेचर, अटैक पैटर्न, या अटैक पाथ? क्या बोलते हैं बताइए? मतलब हिंदी की बात कर लें तो हमला सतह, हमला हस्ताक्षर, हमला पैटर्न, या हमला पथ? क्या होगा ये? तो ये होगा हमला सतह, मतलब अटैक सिग्नेचर, सिग्नेचर। ठीक, आई होप कि ये सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सुरक्षा सेवाओं जैसी गोपनीय डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गोपनीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, या क्रिप्ट एनालिसिस? मतलब सुरक्षा सेवा जैसी गोपनीयता, डेटा अखंडता। जी बिल्कुल, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। ये क्रिप्टोलॉजी होगा आपका, एकदम सही आंसर है आपका। और आप सबकी तैयारी भी प्यारे बहुत अच्छी है, तो आप सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से हल भी कर पा रहे हैं। चलिए 5 क्वेश्चन हमारे जो उत्तर प्रदेश से थे क्या सॉरी कंप्यूटर से थे, वो हम अब देखते हैं कुछ आगे कोई क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? को प्रयुक्त मतलब जो कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि है, मतलब उसमें तो आपके घर भी हैं, वन भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो भूमि है वो पूरे भारत का कितना परसेंट है? तो 7.33% है। ठीक है, तो और कृषि भूमि, अब वो 7.33% का जो हो गया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये चीज़ें अगर आपको 100% मानना पड़ेगा तो उसमें 100% में कितने परसेंट? तो इसमें 58 56% है, 60% है, और 64% है, और 68%। तो आपका राइट आंसर भाई साहब ये सामने आ गया आपका। कौन सा? ये 68.7%। ये आपका होता है जो टोटल भूमि है वो कितना है? वो 68.7% है। आगे बढ़े थोड़ा सा। रामचरितमानस में कौन सा कांड सबसे छोटा है और कौन सा कांड सबसे बड़ा है? इन सब पर भी क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल, इस सब पर भी क्वेश्चन छपता है।
रामचरितमानस में कौन सा सबसे बड़ा? अरण्य कांड जो है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है। भाई लंका कांड की बात करें तो बहुत बड़ा है। सुंदर कांड की बात करें तो ये बालपन है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। किष्किंधा कांड बहुत छोटा है। अरण्य वन का कांड है तो ये भी बड़ा है। किष्किंधा कांड जो है जो सबसे छोटा कांड है। कितने कांड हुए थे, कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, छाप लीजिए प्यारे। आलू की नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्या पहला है, क्या दूसरा है, क्या तीसरा है, क्या चौथा है? तो ये कौन सा है? पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? भाई ये तो इम्पोर्टेंट है। किछौछा दरगाह की बात की जा रही है तो क्या संत कबीर नगर में, मिर्ज़ापुर में, अम्बेडकर नगर में या सुल्तानपुर? तो अगर उत्तर प्रदेश है तो आपको पता होगा कि अम्बेडकर नगर में किछौछा दरगाह शरीफ है। किछौछा दरगाह शरीफ है। ठीक है प्यारे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया? निम्नलिखित में से इलाहाबाद में ऐसा कौन सा मेला इनमें से है जो नहीं मनाया जाता? क्या उसमें से मेला है जो कुंभ मेला है? तो भाई मनाया था। माघ मेला ये भी मनाया था। बैसाख मेला, अर्धा मेला नहीं, ये बैसाख मेला वो नहीं मनाया जाता, क्योंकि कुंभ में अर्ध मेला और माघ मेला तो मनाया जाता है। ठीक है, मेला नहीं मनाया जाता, सॉरी बैसाख मेला नहीं मनाया जाता। ठीक है प्यारे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1 अप्रैल 1937 को, 9 नवंबर 2005, 2 जून 1960, 5 सितंबर। तो 1 अप्रैल 1937 को यह अस्तित्व में आया था और पहली बार इसको नाम उसका बदल कर उत्तर प्रदेश किया गया था, क्योंकि इससे पहले उसका नाम था प्रोविंस भारत, यूनाइटेड प्रोविंस, उसके बाद उत्तरी भारत, ये सब का नाम था, लेकिन तो उसके बाद में फाइनली इसका उत्तर प्रदेश नाम पड़ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या थी? 200, 500, 122, 199, 500, 150, 120, कितना होगा? तो इसमें 19,95,81,477 आंसर इसका दिया है। ठीक है, जबकि इतना एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो गलत है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है उनने वो गलत है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 19,98,12,341 है। 19 करोड़ एग्जैक्ट देखा जाए तो 98,12,341 है। ये है हमारी उत्तर प्रदेश की डेटा, जनसंख्या की डेटा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में से एक जिला नहीं है? भाई अमेठी जिला उत्तर प्रदेश में है। अरे भैया बस्ती उत्तर प्रदेश का एक ज़िला नहीं है। देहरादून या मेरठ? तो भाई सही जाहिर सी बात है, इसमें आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। ये आंसर जो टाइप हो गया है वो गलती से टाइप हो गया है, माय मिस्टेक, सॉरी। तो इसमें जो है ये देहरादून जो है वो उत्तराखंड की राजधानी है, जो तो फिर यही एक ऐसा बचता है, क्योंकि मेरठ जो है वो है उत्तर प्रदेश का ही है, बस्ती है, अमेठी है, तो ये तीनों तो हैं, लेकिन तो देहरादून जो नहीं है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, या एक बाजार क्षेत्र? माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द, मृतकों का टीला कह सकते हो आप, मृतकों का टीला। ठीक है, आगे बढ़ें। माउंट ऑफ द डेड, तो माउंट ऑफ डेड का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, अगर इंग्लिश की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? बुंदेलखंड हो गया, चौधरी चरण, या बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर? तो ये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ये है, ये हमारा यहाँ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश लोक नृत्य नहीं है? यूपी का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का? रामलीला, भाई ये तो है ही है। रासलीला ये तो इम्पोर्टेंट है। अहिर नृत्य तो ये तो अहिरौआ नाच है, ये तो है ही है। और गिद्ध नृत्य तो ये भाई साहब नहीं है, गिद्ध नृत्य हमारे यहाँ का नाच नहीं है। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? MNP, ISP, स्प्रेडशीट्स, सर्च इंजन, ISP? तो इसका आंसर है ISP, इंटर सर्विस प्रोवाइडर। तो इसकी वजह यही एक ऐसा है जो इंटरनेट तक
पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, छपने वाला एग्जाम है, इसको एकदम बिल्कुल तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तालाब में, नदी में, या समुद्र में, या कुआं में? तो नदी में किसको छोड़ा था भैया? तो कर्ण को छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? समाज के डर से छोड़ा था। समाज के डर से भी क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो कान से पैदा हुए थे, सूर्य की देन थी, सूर्य की तपस्या का इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? मंजूषा को लेकर कौन जा रहा था? सेवक लेकर जा रहा था, मल्लाह लेकर जा रहा था, या पथदर्शक, या भाग्य? तो उसको भाग, मंजूषा को भाग लेकर के जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? मंजूषा को लाने की, जो राजा अधिरथ थे, मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की? तो मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। किसको दी थी? मंजूषा को लाने की। चंपा नगरी के राजा किसके साथ? अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल छपने वाले एग्जाम में क्वेश्चन। तो इन सारी चीज़ों को एकदम तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा और सेवक के साथ, सेना और सेवक के साथ, राधा और सेना के साथ, या राधा, सेना और शिशु के साथ? तो राधा और सेवक के साथ चंपा के राजा स्नान करने आए थे। तो जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के थ्रू एकदम देख लेते हैं, तो इसको छपने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। स्टडी अड्डा 95 में आपका स्वागत है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिल्कुल आपके लिए, जहाँ तक कहा जाए तो ये छपेगा, बिल्कुल छपेगा। और आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।